औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। और ये जो नंबर सिस्टम है ये क्लास 8 मैथमेटिक्स एंड क्लास 9th जो हमारे कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसमें इसका यूज़ है। तो इसके हम जो कुछ सिस्टम्स हैं नंबर सिस्टम उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। नंबर सिस्टम में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बाइनरी सिस्टम। इसको बाइनरी सिस्टम भी बोला जाता है और इसको नंबर सिस्टम विद बेस 2 भी बोला जाता है। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें ओनली जो नंबर यूज़ होते हैं वो लेस देन 2 होते हैं। मीन जो इसमें नंबर यूज़ होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक होगा 0, लेस देन 2, 0 एंड 1। अब 0 और 1 के अलावा जो है हम नंबर इस बेस 2 में यूज़ नहीं होते। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि इसका जो है ना कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस बनती हैं वो बाइनरी सिस्टम से बनती हैं। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम जो है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है पेंटा सिस्टम। पेंटा सिस्टम और इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम विद बेस 5, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें की बेस 5 होती है। तो इसमें जो नंबर यूज़ होंगे वो लेस देन 5 होंगे। वो नंबर कौन कौन से होंगे यहाँ से देखें अभी, ये 1, 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट सिस्टम हमारा वो है ऑक्टा सिस्टम। इसको ऑक्टा सिस्टम भी बोला जाता है और इसको नंबर सिस्टम विद बेस 8 भी बोला जाता है। मीन इसमें जो नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं वो लेस देन 8 होंगे। मीन 0 to 7। अब देखते हैं कौन कौन से नंबर होंगे इसमें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमारा जो अगला सिस्टम है नंबर सिस्टम वो है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम और इसको नंबर सिस्टम विद बेस 10 भी बोला जाता है। जैसे बाकी सिस्टम्स हैं, ऊपर हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा है, पेंटा सिस्टम पढ़ा है, ऑक्टा सिस्टम पढ़ा है। अब डेसिमल सिस्टम है, उन्हीं की तरह डेसिमल सिस्टम भी ऐसे नंबर पर कंसिस्ट होता है जो लेस देन 10 होते हैं। मीन जो नंबर 10 से लेस हैं वही नंबर इस बेस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ऑल ओवर असम्बली अगर जब देखा जाए नंबर सिस्टम को, जो हमने ये 4 सिस्टम्स पढ़े हैं, जो फर्स्ट सिस्टम है वो है हमारा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को हम नंबर सिस्टम विद बेस 2 भी बोलते हैं। इसमें जो नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं वो दो ही हैं, यानी लेस देन 2। लेस देन जब 2 के जब हम बात करते हैं वो दो ही नंबर हैं, 0 एंड 1। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है पेंटा सिस्टम। पेंटा सिस्टम बोला जाता है इसको, और दूसरा इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम विद बेस 5। अब बेस 5 या पेंटा सिस्टम, इसमें जो नंबर यूज़ हो रहे हैं वो लेस देन 5 हो रहे हैं। मीन 0, 1, 2, 3, 4। जो थर्ड हमने जो सिस्टम आज पढ़ा है वो है ऑक्टा सिस्टम। इसको हम नंबर सिस्टम विद बेस 8 भी बोलते हैं। इसमें जो नंबर्स यूज़ होते हैं वो लेस देन 8 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है वो है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम है भी बोलते हैं इसको, और इसको एक और जो नंबर इसका नाम है वो है नंबर सिस्टम विद बेस 10। इसमें जो नंबर यूज़ करते हैं वो लेस देन 10 है। मीन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमें अक्सर अवकात मैथमेटिक्स और कंप्यूटर में नंबर सिस्टम गिवन होते हैं मुख्तलिफ, उनको बोला जाता है कि इनको नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। जैसे कि बाइनरी सिस्टम हमें गिवन हो और हमें बोला जाए कि इसको डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करें। सपोज़ हमें बाइनरी सिस्टम गिवन हो और हमें बोला जाए कि इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें, तो उसका तरीका क्या है कि हम यहाँ पे सपोज़ एक वैल्यू लिख लेते हैं 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1। अब देखिए मैंने एक वैल्यू लिख ली है बाइनरी सिस्टम की, और इसकी पहचान क्या होगी कि ये स्मॉल ब्रैकेट बोथ साइड पे होगी और यहाँ पे बेस 2 लिखा होगा। यानी यहाँ पे 2 है तो 2 जो बेस होती है वो बाइनरी सिस्टम की होती है, नंबर सिस्टम विद बेस 2 उसकी होती है। सो कोई भी अगर आपको नंबर सिस्टम जब गिवन होता है, जैसे यहाँ पे तो अभी बाइनरी सिस्टम गिवन है और हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में, तो इसका क्या करते हैं उसके लिए कि ये जो फर्स्ट नंबर लिखा होता है उसको लिखें
और जो आपकी बेस गिवन होती है, जैसे अभी यहाँ पे बाइनरी सिस्टम गिवन है और बाइनरी सिस्टम की जो बेस होती है 2 होती है, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ब्रैकेट लगा लें, आगे प्लस लगाएं। नेक्स्ट नंबर जो है सेम इसी तरीके से आपने एक प्रोसेस करना है, ये 0 है, 0 लगा के मल्टीप्लाई जो बेस आपको गिवन है वो लगाया, फिर प्लस ये नेक्स्ट नंबर इज अगेन 0, सो 0 मल्टीप्लाई बेस 2 प्लस नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 1 मल्टीप्लाई जो हमारा बेस हमें जो गिवन था वो किया, प्लस अगेन हमें जो नंबर गिवन है वो है 1, सो हम लिखेंगे इनसाइड द ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बेस 2 प्लस हमें जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो है 0, सो हम 0 को बेस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हमारे पास जो लास्ट 1 नंबर है वो है 1, अगेन हम उसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके, प्लस जो नंबर हमारे पास है नेक्स्ट वो लिख के, और जो बेस जो हमारे पास है वो, अब ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमने एट द एंड यहाँ पे क्या करना होता है, अब देखें यहाँ पे यहाँ जो प्रोसेस हमने की है ये लास्ट पे ये है, सो यहाँ से हमने इनकी पावर देनी है, जो बेस है इसके ऊपर पावर देनी है, 0 से आपने स्टार्ट करना है। ये देखें 0 मैंने पावर इसकी दे दी, इस 2 के ऊपर मैंने पावर दे दी 1, यानी 1 आपने एक्सीड करते जाना है, बढ़ाते जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास पावर जो आएगी वो आएगी 2, 2 के ऊपर यहाँ पे पावर जो हमारे पास आएगी वो 3 आएगी, इस 2 के ऊपर पावर 4 आएगी, इस 2 के ऊपर पावर 5 आ जाएगी, इस 2 के ऊपर पावर 6 आएगी। अब ये हमने पावर्स लगाने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं जब इसका सोल्यूशन मज़ीद स्टार्ट करेंगे हम, तो देखें 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 6 है, यानी 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 6 है, मीन ये है कि 2 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 की जब अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6th टाइम जो 6ठी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 64। हम यहाँ पे लिख देंगे 64, अब ब्रैकेट एज इट इज़ रहने दें, प्लस अब यहाँ पे एक बहुत ही आसान सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब आप देखते हैं कि 0 से कोई भी बेस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप बजाय कि इसको सॉल्व करने के आप इसको एज इट इज़ 0 लिख दिया करें, इसको आप सॉल्व बेशक ना करें, क्योंकि ये देखें 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी। प्लस देखें अगेन हमारे पास 0 से ये बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम इसको यहाँ पे अगेन 0 लिख देंगे, प्लस अब हमारे पास ये वैल्यू है 1 इनसाइड ब्रैकेट कर लें मल्टीप्लाई, अब 2 के ऊपर पावर है 3, मीन 2 विल बी मल्टीप्लाई, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, देखें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, मीन हमारा जो आंसर यहाँ पे आ गया वो 8 आया इसका, प्लस अगेन जो है 1 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर पावर है 2, मीन हम लिख के 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 2 ज़ार 4, प्लस अब देखें 0 से ये फिर बेस मल्टीप्लाई हो रही है, सो यहाँ पे इसकी जो आ जाएगा आंसर वो 0 हम लगा लेंगे, प्लस ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई। अब एक और चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि जिस भी बेस के ऊपर जब पावर 0 आ जाती है, जैसे ये 2 के ऊपर पावर 0 है, तो उसको चाहे वो यहाँ पे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, यानी कोई भी नंबर हो, उसके ऊपर पावर जब 0 आ जाती है तो उसको हम 1 लिखते हैं। सो हम इसको 2 पावर 0 को हम 1 लिखेंगे, ये देखें 1 लिख दिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 1 को जब 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64, 0 वाले आप कैंसिल कर दें सारे, प्लस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 8 आएगा, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 ही आएगा, प्लस आगे नेक्स्ट 0 इसको कैंसिल कर दें, फिनिश कर दें। नेक्स्ट जो है आपका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन 1 1 ज़ार 1। अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई इन सबको आप प्लस कर लें। तो अब देखते हैं हम साइड पे देखते हैं, 64 में 8 प्लस करना है, फिर 4 प्लस करना है, एंड नेक्स्ट हमने 1 प्लस करना है। अब देखें 8 में 4 प्लस किया 12, 12 में 4 प्लस किया 16, 16 में 1 प्लस किया 17, 7 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया 1 कैरी, 6 में 1 प्लस किया आ गया 7, मीन हमारे पास ये जो आंसर है 77। अब ये जो 77 आया है, मीन ये हमारी जो नंबर आया ये डेसिमल सिस्टम में आया है, ठीक है। और डेसिमल सिस्टम की हमेशा बेस जो होती है वो 10 होती है, वो या ना भी लिखी हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी बेस जो है
वो 10 है। अब देखें कि हमें जो वैल्यू गिवन थी वो बाइनरी सिस्टम की गिवन थी और हमसे कहा जा रहा था कि इसको आप कन्वर्ट करें इनटू डेसिमल सिस्टम। तो हमने ये सारा प्रोसेस किया और इस प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो आया 77 और दिस 77 इज़ इन डेसिमल सिस्टम। अब अगर आपने ये देखना हो कि हमने जो बाइनरी सिस्टम ये जो ऊपर हमें गिवन था उसको जो डेसिमल में कन्वर्ट किया है हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो उसके लिए वेरी सिंपल आपने क्या करना है, जो आपका आंसर आया है 77 उसको आप लिखें और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें विद बेस 2। ये देखिए 77 मैंने लिख लिया। रफ वर्क में ये आपने काम कर लेना होता है। 77 अब बेस 2 से आप इसकी डिवीजन स्टार्ट करें, यानी 2 से आपने ऑल ओवर इसकी डिवीजन जितनी भी करनी है वो 2 से करनी है। अब देखें 2 3 आर 6, अब हमारे पास 1 रिमाइंडर है सो 17 बन गया। 2 8 आर 16, 2 8 आर 16 आ गया। अब हमारे पास 1 रिमाइंडर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया अगेन। अब देखते हैं 2 से डिवीजन करते हैं इसकी। 2 1 आर 2, हमारे पास जो रिमाइंडर बना बच्चा वो 1 है। रिमाइंडर हमारे पास जो बच्चा वो 1 है। हमारे पास जो वैल्यू आई वो 18 है। 2 9 आर 18, सो रिमाइंडर हमारा अगेन जो है वो अभी जो आएगा वो 0 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 2 9 आर 18, जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो 1 आ गया। सो अगेन हम इसको 2 से करके देखते जाएंगे जब तक कि ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी इससे 2 से लेस ना हो, उस टाइम तक आपने ये प्रोसेस करते जाना है। 2 4 आर 8, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1 अगेन। 2 2 आर 4, हमारे पास जो रिमाइंडर आया 0 अगेन। देखें 2 1 आर 2 1 आर 2, सो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। सो अब आप इसको देखते हैं अभी 1, अब हम देखते हैं इसको लिखते हैं रिटर्न में। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना होता है ऐसे 1 0 1 0 लिख के आपने ऐसे ऊपर चले जाना। जो आपके रिमाइंडर आए वो सारे आपने लिख लेने हैं। 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 0 लिखेंगे। 1 यहाँ पे देखते हैं, हम लिख लेते हैं हम 1 0, अगेन हमारे पास 0 है सो ये लिख लिया। अगेन हमारे पास 1 है, 1 1 0 एंड 1। अब देखिए ये हमारा जो आंसर आया ये इस तरह, यानी ये ऊपर जो 77 है ये हमारे डेसिमल सिस्टम में जो हमारा आंसर आया था उसको दोबारा हमने बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया, ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हमने इसको जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये 1 हमने इस तरह बैक साइड पर बैक जो जाना है वो इस तरह जाना है कि 1 0 और फिर आपने ऊपर जाना है, जो रिमाइंडर आपके बच्चे हैं वो सारे लिख लेने हैं 1 0 0 1 1 0 1। अब आप इस वैल्यू को टैली करें जो आपको गिवन थी बाइनरी सिस्टम की। अब उसमें से आप जब टैली करेंगे तो ये देखें ये 1 1, ये 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1। सो और वैल्यू हमारी जो हमारी गिवन थी वो टैली होगी। सो हमारा ये जो आंसर था जो हमने बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट किया था वो ठीक है। अब हमें जो यहाँ वैल्यू गिवन है वो है पेंटा सिस्टम की, यानी नंबर सिस्टम विद बेस 5, और उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो इस वैल्यू को हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सेम ऐसी प्रोसेस करेंगे जैसे हमने बेस 2 का किया था। लेकिन यहाँ पे हमने करना ये है कि जो बेस 2 था, यानी जब उसको हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल सिस्टम में तो हमने जो बेस यूज़ की थी वो 2 की थी, लेकिन अब जो बेस यूज़ करेंगे वो 5 करेंगे। 2 को रिप्लेस करके 5 कर लेंगे। अब देखें ये फर्स्ट नंबर हमारे पास है 3 3 लिखा, ये इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई, जो बेस हमारे यहाँ पे ये है बेस से हमने 5 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस नेक्स्ट नंबर इज़ 1 1 लिखा और बेस यही 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगेन द नंबर इज़ जो है हमारे पास वो 2 है, उसको बेस 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो है 0 0 को हमने बेस 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। द नेक्स्ट नंबर इज़ प्लस यहाँ पर लगा के द नेक्स्ट नंबर इज़ 4 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसी बेस से जो हमें गिवन है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट नंबर है वो है 1, सो प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस 5। अब आपने इनके ऊपर एक्सपोनेंट्स लगाने हैं, तो एक्सपोनेंट जैसे बेस 2 में हम लगाए थे ऐसे ही इसके भी एक्सपोनेंट लगाएंगे। मीन यहाँ से देखेंगे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0, इस बेस के ऊपर 1, इस बेस के ऊपर 2, यानी 1 नंबर इंक्रीज करते जाने हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5। अब आप मजीद इसका सोल्यूशन करें तो आएगा ये देखें 3, हमने देखिए इसको लिखा 3
मल्टीप्लाई 5 के ऊपर जो पावर है वो 5 है, यानी 5 का एक्सपोनेंट 5 है। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड अगेन मल्टीप्लाई 5, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3125। तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे, 3125 यहाँ पे लिख लिया। ब्रैकेट को अगेन फिनिश क्लोज कर दें, आगे प्लस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। मीन यहाँ पे आपने क्या करना है कि 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अगेन मल्टीप्लाई 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 625। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 625 ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब ये हमारे पास है नंबर जो है वो है 2 है, और इसके साथ जो बेस है इसके ऊपर पावर जो है 3 है। मीन हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 को अगेन जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 125। उसको भी यहाँ पे लिख लें 125। अब नेक्स्ट जो है देखिए, ये 0 के साथ बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको हम +0 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। +4 4 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर जो पावर है वो 1 है, यानी 5 1 5 ही कर लें। जिसके ऊपर पावर 1 आ जाए उसको वही जो बेस होती है उसको यहाँ पे लिख लिया करें। +1 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर आप देखिए यहाँ पे 0 है, मीन इसको हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब सॉल्व करें मज़ीद इसको। 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3125 से। 3 मल्टीप्लाई 3125, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 9375। इस आंसर को हम यहाँ पे लिख लेंगे 9375। हम ब्रैकेट फिनिश कर देंगे प्लस। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 625 से, तो 1 से मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू होती है वो एज इट इज़ लिख दी जाती है। प्लस अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 125 से। सो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 250 लिख दिया। प्लस अब आगे 0 है, 0 को निगलेक्ट कर दें। नेक्स्ट हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 20। प्लस आगे हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 1 1 1 आ गया। अब आपके पास ये जो वैल्यूज़ बची आई हैं 9375 प्लस 625 प्लस 250 प्लस 20 प्लस 1, इन सब वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे। तो चलते हैं, हम प्लस करते हैं इनको। 9375 प्लस हमने जो नेक्स्ट वैल्यू करनी है 625 है, 625 प्लस 250 प्लस 20 प्लस 1, इन सब वैल्यूज़ को हमने जब प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 10,271। 10,271 हम यहाँ पर लिख लेंगे 10,271। अब ये चेक करने के लिए कि जो हमने बेस 5 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, डेसिमल सिस्टम में हमारा ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हम ये जो डेसिमल सिस्टम में आपका आंसर आया है तो 10,271 इसको लिखा, और इसकी डिवीज़न हम करेंगे 5 से, क्योंकि हमने जो इसको कन्वर्ट किया था डेसिमल में वो बेस 5 से किया था। सो देखिए 5 से हम सारे की डिवीज़न करेंगे। 5 2 10। अब जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 2 है, 2 5 से लेस है, सो हमें यहाँ पे 0 लगा के इसको इससे अटैच करना पड़ेगा। सो अब जो नंबर हमारे पास है वो 27 हो गया। 5 5 27, हमारे पास रिमाइंडर आया 2 को हमने 1 के साथ अटैच किया तो हमारे पास आ गया 21। तो 5 4 20, सो हमारे पास रिमाइंडर जो बचा वो 1 बच गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर 5 4 20, 5 1 देखें 5 1 5, रिमाइंडर कुछ नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 4 4 इससे लेस है, सो यहाँ पे 0 लगा के 4 को एज इट इज़ हम रिमाइंडर के तौर पर यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगेन 5 5 8 40, हमारे पास रिमाइंडर बचा 1 1 इससे अटैच किया 10 बन गया। 5 2 10, सो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। 5 1 5, रिमाइंडर हमारे पास आया 3 3 से अटैच किया 32 हो गया। तो 5 6 30, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2। अब देखें आपने 5 3 15 किया तो आपके पास रिमाइंडर बच गया वो आ गया 1 1, आपने यहाँ लिख दिया। अब
देखें ये नंबर इससे लेस हो गया, सो हम इसकी डिवीजन यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन फिनिश कर देंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 1 3 1 लिख लें 3, ये रफ में ये वर्क सारा आपने करना है चेकिंग का 3 1। आगे जो आपके पास जो ये रिमाइंडर है वो भी सारे आपने एज इट इज़ जो तरतीब में आ रहे हैं ऐसी तरतीब में लिख लेने हैं। तो नेक्स्ट जो रिमाइंडर आया था वो 2 आया था, उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद 1। अब ये जो आपने ये जो आंसर आया क्योंकि ये इससे किया है बेस वाइज से डिवीजन किया है, सो यहाँ पे आप 5 लगा दें। अब आप देखें कि टैली करें कि हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। अब देखें जो आपको वैल्यू गिवन थी जो आपने कन्वर्ट करनी थी जिसको डेसिमल सिस्टम है, ये देखिए यहाँ पहले 3 था, ये देखिए 3, ये देखिए 1 टैली हो गया, ये भी टैली हो गया, 0 भी टैली हो गया, 4 भी टैली हो गया हमारा, एंड हमारा 1 भी टैली हो गया। सो हमारे जो हमने जो इसको बेस 5 को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया, हमारा आंसर करेक्ट है। नाउ हमें एक वैल्यू गिवन है 2 3 5 7 8 और इसका जो बेस गिवन है वो 8 है, यानी ऑक्टल सिस्टम में गिवन है और हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। सो एज पर द प्रीवियस सिस्टम हम इसमें भी यही प्रोसेस करेंगे। हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे और उसको जो बेस यूज़ करेंगे यहाँ पे 8 यूज़ करेंगे, बेस 8 ब्रैकेट क्लोज कर लें आप, प्लस अगेन नेक्स्ट नंबर इज 3 मल्टीप्लाई बेस 8 प्लस नेक्स्ट नंबर इज 5 मल्टीप्लाई बेस 8 प्लस नेक्स्ट नंबर इज 7 मल्टीप्लाई बेस हमारे पास जो है 8 है प्लस 6 और मल्टीप्लाई बेस जो हमारे पास वो हमने लिख लिया। अब हम इनकी एक्सपोनेंट इनके ऊपर लिखेंगे, पावर्स लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2, आपने बेस के ऊपर पावर लिखनी होती है 3 एंड 4। अब आप और करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ से यहाँ तक गिवन है इसमें 2 मल्टीप्लाई 8 पावर 4 है, यानी आपने करना क्या है कि 2 लिखें, 2 लिख के आपने 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ, यानी 8 को आपने 8 से ही मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, यानी 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 एंड अगेन मल्टीप्लाई 8। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4096। तो आप इसको लिखेंगे 4096 ब्रैकेट क्लोज कर दें प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 पावर 3 है, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आप, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 एंड अगेन मल्टीप्लाई 3 टाइम हमारा ओके हो गया। सो अब इसका आंसर जो आया हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो वो हमारे पास आंसर है 512, हमने यहाँ लिख लिया प्लस 5। नेक्स्ट अब हमारे पास है 8 पावर 2 है, मीन 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई 8 करना है, तो वो आएगा हमारे पास 64, हमने लिख लिया प्लस 7। आगे जो हमारे पास 8 के ऊपर एक्सपोनेंट है वो 1 है, सो हम इस बेस को हम एज इट इज़ लिख देंगे प्लस 6 मल्टीप्लाई हमारे पास चूँकि 8 के ऊपर 0 है सो हम इसको 1 लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 4096 से, यानी 4096 को हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे जब 2 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8192, 8192, उसको यहाँ पर लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 512 से, 3 को मल्टीप्लाई आप करेंगे 512 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1536, 1536 ये लिख लें, प्लस आपके पास है 5 मल्टीप्लाई 64, 5 मल्टीप्लाई 64, आप 64 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आपके पास आएगा 320, वो आप लिख लें 320 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 है, यानी 7 8 ज़ा 56 लिख लें, प्लस 6 1 ज़ा 6 ये भी लिख लिया। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करें तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो 8192, आगे प्लस 1536, नेक्स्ट 320, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है 56, नेक्स्ट आपने इसमें प्लस करना है 6। तो इन सब वैल्यूज़ का जब आप प्लस करेंगे
तो आपके पास आंसर आएगा 10,110, 10,110। ये जो आंसर है आपका डेसिमल सिस्टम आया है। अब दोबारा हम इसको रीचेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या रॉन्ग है। तो उसके लिए जो आपका डेसिमल में आंसर आया है, रफ वर्क में आप चले जाएं तो आप 10110 लिखें, और चूँकि आपको ये बेस गिवन था, बेस ऑक्टल सिस्टम गिवन था बेस 8, सो आप इसकी 8 से डिवीजन करें। 8 1 8, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2, 21 बन गया। तो 8 2 16, 8 3 24 ग्रेटर हो जाता है इससे, सो 8 2 16, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 5, 51 बन गया। तो 8 6 48, रिमाइंडर हमारे पास आया 3। तो अब जो 3 है यहाँ पे लगाएंगे तो 30 बन गया। तो 8 3 24, रिमाइंडर हमारे पास जो आया वो आया 6। अब देखें नेक्स्ट, फिर इसको 8 से, 8 1 8, रिमाइंडर आपके पास आ गया 4, 46 आ गया आपके पास। तो आप अब इसको करेंगे 8 7 56 आ जाता है, जबकि आपको 46 लाना है। सो आप 8 5 करें, 8 5 40, आपके पास रिमाइंडर आ गया 6, 63 बन गया आपके पास। तो 8 7 56, 56, 8 7 56 आ गया। तो आपके पास जो अभी रिमाइंडर आया वो आया 7। सो आपने 7 यहाँ पे रिमाइंडर में लिख लेना है। अगेन अब 8 से करें, 8 1 8, अब आपके पास जो रिमाइंडर आया वो 7 आया। अब आपके पास जो वैल्यू है 77 है। 8 9 72, आपके पास रिमाइंडर आ गया 5। फिर 8 से किया, 8 2 16, आपके पास जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 3। अब देखें इसको, क्योंकि ये नंबर इससे लेस हो गया, सो इसको हमने स्टॉप किया और हमने इसको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया है, फर्स्ट नंबर यहाँ से 2, इधर से स्टार्ट करेंगे, इस साइड पे जाएंगे, 2 लिखा, फिर हमने लिखा 3, नेक्स्ट जो हमारे रिमाइंडर उनको लिख लिया स्टेप बाय स्टेप। पहले हमारा जो रिमाइंडर वो 5 है, 3 के बाद वो लिख लिया, फिर 7 लिखा, फिर हमने 6 लिखा। अब आप गौर करें और इसकी जो बेस 8 था वो लिख लें। अब इसको आप टैली करें, जो आपको वैल्यू गिवन थी, जो उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट की है। ये देखें 2 3 5 7 एंड 6। सो हमारी होल वैल्यू जो टैली हो गई है, सो जो दोनों वैल्यूज टैली हो गई हैं, सो हमारा ये जो आंसर है ये करेक्ट है। अब हम डेसिमल नंबर्स को मुख्तलिफ जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम और पेंटा सिस्टम एंड ऑक्टल सिस्टम, उनमें कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम डेसिमल नंबर को हम सबसे पहले बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास ये वैल्यू है 873 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी सिस्टम। सो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए या डेसिमल सिस्टम में कोई भी वैल्यू गिवन हो, उसको किसी और सिस्टम में जब कन्वर्ट करना होता है, उसको वेरी सिंपल वेरी इजी तरीका होता है। यहाँ मैं इसी वैल्यू को सबसे पहले आपको बाइनरी सिस्टम में, नंबर सिस्टम विद बेस 2, उसके बाद पेंटा सिस्टम यानी नंबर सिस्टम विद बेस 5 एंड ऑक्टल सिस्टम मीन नंबर सिस्टम विद बेस 8, उसमें कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वैल्यू में जो गिवन है 873। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम में। तो इसके लिए जिस सिस्टम में भी आपने कन्वर्ट करना होता है, आपने इस डेसिमल को, आप नंबर को आपने ऐसे लिख लेना है और उसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। सिर्फ उस नंबर से आपने करनी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें आपने इसको कन्वर्ट करना होता है, यानी जो भी उसकी बेस होगी। मीन अब बाइनरी सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना है, हमें पता है कि बाइनरी जो सिस्टम है उसकी बेस होती है 2। सो हम इस पूरी वैल्यू को एंड तक हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से हमने डिवाइड किया इसको, 2 4 8, 7 आ गए, 2 3 6, 1 रिमाइंडर हो गया 16, 2 8 16। सो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 लिख लिया हमने। फिर हम इसको 2 से करते हैं, 2 2 4, 2 1 2, अब बस रिमाइंडर हमारे पास 1 है, 18 बन गया, 2 9 18, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर नथिंग, 0 आ गया। अगेन 2 2 1 2, रिमाइंडर नथिंग है। सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 1 है, 1 इससे लेस है 2 से, सो हम यहाँ पे 0 लगा के अब हम इस 1 के साथ 9 को अटैच करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो गएगा 19। तो 2 9 18, सो हमारे पास रिमाइंडर बचा 1, वो हमने यहाँ लिख लिया। अगेन 2 5 10,
हमारे पास रिमाइंडर नथिंग है। सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो है वो 9 है। 2 4 ज़ार 8। सो हमारे पास रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। अगेन 2 2 2 ज़ार 4। रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। 14 बन गया। 2 7 ज़ार 14। रिमाइंडर नथिंग 0। अगेन 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। अब हम देखते हैं मज़ीद इसको, जब इसकी डिवीज़न करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 6 ज़ार 12। रिमाइंडर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1 एंड अगेन 2 से आप इसकी डिवीज़न करें। 2 3 ज़ार 6। रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। अगेन 2 से करें जब तक ये नंबर इससे लेस ना हो जाए। 2 1 ज़ार 2। अब हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 1। सो अब देखें तो यहाँ पे ये वाला नंबर इससे लेस हो गया। सो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम इसको ऐसे अब यहाँ से इस तरतीब से लिखेंगे। ये जो नंबर है 1 इस स्टार्ट करेंगे यहाँ तक और फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और जितने रिमाइंडर हमारे पास हैं वो हम लिख लेंगे यहाँ तक। अब देखें फर्स्ट नंबर हमारे पास है वो 1 है, वो हमने लिख लिया 1। अगेन 1 फिर 0 फिर 2 टाइम 1 है वो हमने लिख लिया। ये देखिए 2 टाइम 1 फिर 0 है फिर अगेन 2 टाइम 1 है वो लिखा हमने। फिर 2 टाइम 0 है वो हमने लिख के और ये इसकी बेस लग जो है हमने 2 लिख दी। सो ये जो वैल्यू हमें गिवन थी 873, इसको हमने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया जिसका आंसर आया है ये देखिए 1 1 0। फिर 2 टाइम 1 है फिर 0 है फिर 2 टाइम 1 है फिर 2 टाइम 0 है और बेस 2 आ गया हमारा ये आंसर 876। इसको आपने अब पेंटल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, नंबर सिस्टम विद बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए आपने लास्ट टाइम तक इसको 5 से इसकी डिवीजन करनी है। 5 1 ज़ार 5। हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3 3 अटैच हुआ 37। 5 7 ज़ार 35। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2 26 हो गया। 5 5 ज़ार 25। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। अगेन 5 3 ज़ार 15। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2 25। 5 5 ज़ार 25। रिमाइंडर हमारे पास नथिंग। अगेन 5 7 ज़ार 35 और हमारे पास रिमाइंडर आ गया नथिंग। 5 1 ज़ार 5 और ये देखिए नंबर से लेस हो गया। सो हम ये स्टॉप करेंगे। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2। अब हम इसको बेस 5 में हम लिखेंगे। उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करके जैसे हम बाइनरी सिस्टम ने किया था ऐसे ही हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे और ये नंबर सारे लिख लेंगे 1 2 0। 2 टाइम 0 है लिख लिया। फिर अगेन 1 है और ये बेस 5 हमने लिख लिया। इसी वैल्यू को आउटर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे यानी नंबर सिस्टम विद बेस 8। तो वैल्यू अगेन हम लिख लेते हैं जी 876 और इसकी डिवीजन हम जो करेंगे एंड तक वो 8 से ही करेंगे। 8 1 ज़ार 8। अब रिमाइंडर नथिंग है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 7 7 इससे लेस है सो हमें यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी और इस नंबर को अटैच कर लेंगे तो 76 आ गया हमारे पास। तो 8 9 ज़ार 72। हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखें हम 8 1 ज़ार 8। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2 29 मीन। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। हमारे पास रिमाइंडर फिर आ जाएगा 5 वो 5 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर 8 1 ज़ार 8 क्योंकि 8 2 ज़ार 16 से इंक्रीज हो जाता है। 8 1 ज़ार 8। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। सो हमारे पास जो अभी ये नंबर इससे लेस हो गया। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हमारा। अब इसको हम लिख लेंगे आउटर सिस्टम में 1 यहाँ से ये फिर ये ऊपर यहाँ तक 1 5 5 4। ये हमारा आ गया आंसर आउटर सिस्टम। अब ये देखने के लिए कि हमने जो आउटर सिस्टम में इसको कन्वर्ट किया है डेसिमल नंबर को, क्या अगर जिस आउटर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यही आंसर आता है 876 या नहीं। अगर आंसर ये नहीं आता सो ये हमने जो आउटर सिस्टम में इसको कन्वर्ट किया वो हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में। तो हमारे पास ये वैल्यू है 1554 बेस 8 है। तो सो 1 मल्टीप्लाई बेस 8 आ गया प्लस नेक्स्ट नंबर है 5 5 मल्टीप्लाई बेस 8 प्लस नेक्स्ट नंबर इज 5 मल्टीप्लाई बेस 8 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 4 मल्टीप्लाई बेस 8। अब हमने इसके एक्सपोनेंट लगाएंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंट लगाए तो यहाँ पे आ गया 0
यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3। अब आप देखें तो 1 यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 1 है। 1 मल्टीप्लाई 8 पावर 3 है, मीन 8 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। 8 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। 512 हमारा आंसर आया है, ये हमने लिखा। प्लस अब 5 यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। 5 मल्टीप्लाई 8 पावर 2 है, मीन 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 64 प्लस 5 और 8 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है 1 है, सो हम यही एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस 4 और 8 के ऊपर 0 है, जिसके ऊपर भी बेस के ऊपर 0 आ जाए हम उसको 1 लिख लेते हैं। हमने लिख लिया। अब चलते हैं आगे। 512 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 512 ही आ गया। प्लस अब आपने मल्टीप्लाई करना है 5 को 64 से। 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जब 64 से तो आपके पास आंसर आएगा 320, वो लिख लेंगे। प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 है, मीन 5 8 40 प्लस 4 1 4। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस करेंगे हम। 512 प्लस 320 प्लस 40 प्लस 4। तो हमने देखा कि इसका जो आंसर है प्लस करने से वो आया है 876। ये वही आंसर है जो हमने डेसिमल की वैल्यू ली थी। 876 डेसिमल की वैल्यू ली थी, जिसको हमने ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट किया था और ये हमारा आंसर आया था। अब इसी आंसर को जब हमने रीचेक करने के लिए कि हमारा क्या आंसर वही आता है 876, तो हमने इसको अगेन डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 876। सो हमारा जो आंसर था वो करेक्ट है। इस तरीके से आपने ये जो हमने इस डेसिमल सिस्टम को बेस 5 में कन्वर्ट किया है, इसी तरीके से आप यहाँ पे जैसे हमने ऑक्टल सिस्टम को फिर डेसिमल में कन्वर्ट किया है, आप इसी तरीके से इस बेस 5 की जो वैल्यू आई है, जो आंसर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इस तरीके से आप बाइनरी के भी आपको बाइनरी सिस्टम जो हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल को बाइनरी सिस्टम में, इसको भी रीचेक कर सकते हैं।